खूबसूरत से जंगल में रोनू चिड़िया और उसका एक बेटा रहता था। रोनी चिड़िया बहुत मेहनती और ज़हीन थी। उसका बेटा भी माँ की तरह बिल्कुल ज़हीन था। इस जंगल में सारे परिंदे बहुत हंसी खुशी रहते थे। किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हर कोई अपनी ज़िंदगी में खुश और मगन था। लेकिन चिड़िया जो थी वो बहुत आगे का सोचने वाली थी। जैसा कि अभी बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। सारे परिंदों को कोई परवाह न थी, लेकिन चिड़िया मन ही मन बहुत परेशान थी। तो चिड़िया कालू कौवा के पास जाती है और कालू कौवा से जाके कहती है, कालू भैया, तुम्हें पता है बरसात का मौसम आने ही वाला है। और मुझे तो फिक्र ये हो रही है कि पिछली बार तो बरसात बस 2-4 दिन ही चली थी। अगर इस बार बरसात लंबी चल गई तो हम क्या खाएंगे। बारिश की वजह से जंगल में तो पानी खड़ा हो जाता है, अनाज की भी बहुत कमी हो जाती है, अनाज तो मिलता ही नहीं। तो चलो आज हम दोनों जाते हैं पास वाली नदी में, और उसके किनारे बहुत सा अनाज है। हम वो बरसात के मौसम के लिए इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि हमें बरसात में बहुत मजा आए और हम बरसात को खूब एंजॉय कर सकें। वाह वाह, अरे ओ चिड़िया, तुम बड़ी अक्लमंद हो रही हो और बड़ी तुम यहाँ काम करने वाली खुद को दिखा रही हो। देखो, पिछली बार बरसात सिर्फ 2 से 3 दिन ही चली थी, तो इस बार ज्यादा से ज्यादा 4 दिन से 5 दिन ही चलेगी। तो क्या इसके लिए हम फजूल की मेहनत करें? पता नहीं बरसात होगी या नहीं, इसलिए हम तो भाई थके हुए हैं। आज पूरा दिन मजे मजे के खाने खाए हैं भाई, मुझे तो सोना है। हाँ, तुम अपने साथ किसी फजूल के बंदे को ले जाओ, मैं तो नहीं आ रहा तुम्हारे साथ। तुम सोचती ही फजूल का हो। तुम जो सोचती हो वो तुम खुद को ज़हीन जाहिर करने के लिए हमें बताती हो। हमें पता है तुम इतनी ज़हीन नहीं हो। जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। बस फिर होना क्या था। रोनी चिड़िया बेचारी अपनी बेइज्जती करवाने के बाद सीधा मियाँ मिट्ठू तोता साहब के पास पहुंच जाती है और तोता से जाके कहती है, हेलो मियाँ मिट्ठू, तुम्हारा क्या हाल है। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आओ और हम मिलकर बरसात के लिए दाना जमा करें। देखो, पिछली बार तो बरसात इतनी ज्यादा तो नहीं चली थी, लेकिन हो सकता है इस बार ज्यादा चल जाए और हमें दाना ढूंढने में मुश्किल हो। बारिश में निकलना तो खतरे से खाली बिल्कुल ही नहीं होता। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हम जाके पास वाली नदी के साहिल वहां से दाना ढूंढते हैं, और वहां काफी मिकदार में दाना है। हम कुछ ही दिनों में बहुत सा दाना जमा कर लेंगे। तो चलो मेरे साथ, हम दाना जमा करते हैं। चिड़िया बहन, तुम कहती तो ठीक हो, लेकिन असल बात तुम्हें बताऊं ना, मेरा तो दिल नहीं मान रहा कि हम बरसात के लिए दाना जमा करें। देखो, पिछली बार भी हमने कुछ दाना तो जमा किया ही था, और वो भी ऐसा ही पड़ा रहा, और मैंने तो कुछ पड़ोसियों को दे दिया। तो मुझे तो नहीं लगता कि बरसात इस बार ज्यादा चलेगी। पिछली बार तो सिर्फ 2 से 3 दिन ही चली थी, तो इस बार शायद चले ही ना, आए ही ना बरसात। मैं तो तुम्हारे साथ दाना लेने बिल्कुल नहीं आ रहा भाई। रोजाना का रोजाना हमें इतनी मिकदार में यहाँ से खाना पीना मिल रहा है, तो हमें क्या जरूरत है इतना स्टोर करके रखने की। बस जो खाया पिया उसी पे शुक्र किया। भाई, तुमने जाना है तो जाओ, मैं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं तो तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ। बस अब ज्यादा मेरी तबीयत खराब है, मैं तुमसे कुछ बहस नहीं करना चाहता। मुझे पता है तुम फालतू के लेक्चर देने बैठ जाते हो। बेचारी चिड़िया घर आकर बैठती है और मन ही मन ये सोचने लगती है,
मैं तो बस अपने दोस्तों का भला ही चाहती थी। मैं ये चाहती थी कि वो मुश्किल वक्त के लिए कुछ दाना जमा करके रख लें ताकि उन्हें परेशानी ना हो। लेकिन मेरे दोस्त तो मुझे ही बेवकूफ कहते हैं। हालांकि मैंने कुछ ऐसी तो बात नहीं की जिस पे वो गुस्सा हो गए। मैंने तो हक की बात की थी कि मुश्किल वक्त के लिए कुछ जमा करके रख लेना बुरी बात नहीं होती। चलो छोड़ो, इनको दफा करो, उनका दिल नहीं है तो ना आए। मैं तो अकेले सब काम करूंगी और अपने लिए तो खूब दाना जमा करूंगी। अच्छा है ये ना आए, मुझे तो दाना आसानी से मिल रहा है और मैं इसके लिए और भी मेहनत करूंगी ताकि मुझे और मेरे बच्चे को कुछ परेशानी ना हो। चिड़िया अपने फैसले पे बिल्कुल अटल रहती है। वो ऐसा ही करती है जैसा वो सोचती है। वो सीधा जाती है नदी के किनारे, वहाँ पे खूब सा दाना जमा करती है और उस दाने को घर ले आती है। फिर कुछ दिन गुजरते हैं और बरसात का मौसम शुरू होता है। एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज होती है कि वो कई दिन तक जारी रहती है। वो 2-3 दिन तक रुकती नहीं। अब कालू कौवा और तोता, उसके दोस्तों ने तो कुछ जमा नहीं किया था। उसका दोस्त तोता बैठा हुआ यही सोच रहा होता है। अरे भाया, बड़ी गलती होगी मेरे से। चिड़िया तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। बरसात का क्या पता वो कब रुके कब ना रुके। अब तो मैं बड़ा बुरे तरीके से फंस चुका हूँ। अब मुझे मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है। कल से मैंने तो खाया ही कुछ नहीं है। जो बचा कुचा था वो भी खा गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? चिड़िया सही कह रही थी। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने घर में बैठा होता है। वो भी यही सोच रहा होता है कि अब क्या किया जाए, खाना भी खत्म हो गया है। तो इतनी ही देर में उसके पास मियाँ मिट्ठू यानी तोता आता है और तोता आकर कहता है, अरे कालू भैया, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैंने कल से कुछ नहीं खाया। प्लीज कुछ खाने को दे दो। प्लीज कुछ खाने को दे दो ताकि मैं अपनी भूख मिटा पाऊँ, वरना मैं तो भूख से मर ही जाऊंगा। अरे मिट्ठू जी, आपके क्या कहने, मैं खुद ही भूख से मरी जा रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें कुछ दे दूँ। अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं 2 दिन से क्यों भूखा रहता। मैं खुद भूख से मर रहा हूँ। प्लीज यार, मुझे कुछ अगर तुम्हारे पास खाने को है तो दे दो। भला तुम मेरे से मांगने आए हो, तुम्हारे पास क्या होगा? सिर्फ चिड़िया के पास ही कुछ खाने को होगा। लेकिन मैंने तो चिड़िया की इतनी गंदी बेइज्जती की है कि अब मुझे तो उसके यहाँ जाते हुए ही शर्म आ रहा है। मैं तो अब उसके यहाँ नहीं जाऊंगा, चाहे मैं भूख से मर ही क्यों न जाऊं। मैं तो चिड़िया से भीख नहीं मांगूंगा, उससे कुछ दाना नहीं मांग कर खाऊंगा। हाँ यार, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चिड़िया मेरे पास भी आई थी लेकिन मैंने भी उसकी बेइज्जती करके भेज दिया। इतनी गंदी बेइज्जती मैंने भी की है कि अब मैं भी शर्म के मारे वहाँ नहीं जा रहा। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था तुमने भी कुछ जमा नहीं किया। चिड़िया तो बहुत आगे का सोचने वाली है। उसने तो दाना जमा कर लिया है, लेकिन अब मैं भी भूख से मर ही जाऊंगा। लेकिन मैं उससे लेकर बिल्कुल नहीं खाऊंगा। यार कालू कौवा, मेरे पास ना एक तरकीब है। ऐसा करते हैं कि हम साथ वाली जो झील है उसके किनारे में चिड़िया बता रही थी कि बहुत सा माल पड़ा है, बहुत सा दाना वहाँ है। तो चलो चलते हैं, वहाँ से कुछ खाएंगे और कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अगर चिड़िया बता रही थी तो उसमें बहुत ज़्यादा माल होगा। चलो जाते हैं नदी के किनारे, वहाँ कुछ ना कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। अब यहाँ भूखा मरने से कुछ रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। फिर वो दोनों वहां से जाते हैं। जब वो नदी के पास जाते हैं तो देखते हैं नदी के हर तरफ पानी ही पानी था। जो भी अनाज था सब पानी में बह गया और वो पानी के नीचे आकर नकारा हो चुका था। अब वो खाने के काबिल तो बिल्कुल नहीं रहा।
اب دونوں بہت پریشان بیٹھے ہوتے ہیں اور دونوں اپنے اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ طوطا اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کو بھوک اتنا تنگ کرتی ہے کہ اب وہ مرنے کو آ جاتا ہے۔ تبھی وہ سوچتا ہے، یار بھوکا مرنے سے تو بہتر ہے چڑیا سے کچھ مانگ ہی لوں۔ یہ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، تو چلو یار تھوڑی بےعزتی میری بھی ہو جائے گی کہ میں اسی سے مانگ کر کھاؤں گا جس کی میں نے بےعزتی کی تھی۔ لیکن چڑیا دل کی بہت اچھی ہے، مجھے پتہ ہے وہ میری بےعزتی بالکل نہیں کرے گی، مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دے گی۔ پھر میاں مٹھو رونی چڑیا کے پاس آ جاتا ہے۔ رونی چڑیا بیٹھی ہوتی ہے، ساتھ میں اناج بھی بہت پڑا ہوتا ہے۔ میاں مٹھو جب دیکھتا ہے کہ چڑیا نے بہت سا اناج جمع کر کے رکھا ہے تو میاں مٹھو چڑیا سے کہتا ہے، چڑیا بہن، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میں نے تمہارا ساتھ بالکل نہیں دیا اور میں نے تمہاری بےعزتی بھی کی تھی، میں اس سب کے لیے تم سے معافی چاہتا ہوں، لیکن اب میری صورتحال یہ ہے کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ جو تم نے کہا تھا ویسا ہی ہوا کہ برسات تو بہت لمبی چل گئی، ہم نے تو اس کے بارے میں اتنا نہیں سوچا تھا، لیکن تم بہت عقل مند ہو، تم نے اس مشکل کا حل پہلے ہی نکال کے رکھا تھا۔ اب میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی فرما کر مجھے کچھ اناج دے دیں تاکہ میں اپنا پیٹ بھروں اور بھوک سے مر نہ جاؤں۔ دیکھو میاں مٹھو، تم میرے بہت اچھے دوست ہو، ابھی میں خود آ ہی رہی تھی تمہارے ہاں کہ کچھ دانے دے دوں، کیونکہ مجھے پتا تھا تم نے کچھ جمع ہی نہیں کیا۔ تم بڑے محنتی ہو، لیکن تم کبھی کبھی آلسی کر جاتے ہو، کبھی کبھی محنت کرنے سے گھبرا جاتے ہو۔ دیکھو اپنی محنت کو جاری رکھا کرو، ہمیشہ مشکل کا مقابلہ کیا کرو، تبھی تم کامیاب ہو پاؤ گے۔ دیکھو تم نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا، مجھے تم پر بڑی امید تھی، لیکن کوئی بات نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، پرانی باتیں دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لو جتنا مرضی چاہیے اناج لے جاؤ۔ اور ہاں، وہ کالو کوا تو بے کام چور تھا، اس نے تو پہلے ہوتے ہوئے بھی جمع نہیں کر پاتا تھا، تو اب تو بارش ہو رہی ہے، اس کا کیا حال ہے؟ تمہیں اس کی کوئی خبر ہے؟ چڑیا بہن تمہیں کیا بتاؤں، کالو کوا تو بہت کمزور ہو گیا ہے، اس نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، وہ اب اڑنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ بھوک سے مر جائے گا، لیکن چڑیا سے بالکل نہیں مانگے گا، تم سے وہ کچھ مانگ کر کھانا نہیں چاہتا، وہ اپنے کیے پہ بہت شرمندہ تھا، اس نے مجھے بتایا تھا۔ پھر میاں مٹھو صاحب چڑیا سے دانا لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اب چڑیا اور اس کا بیٹا بیٹھے ہوتے ہیں، تبھی چڑیا کا بیٹا چڑیا سے سوال کرتا ہے، مما مما، کیا کالو چاچا اب اڑ نہیں پائیں گے؟ وہ اب بھوک سے مرنے والے ہیں کیا؟ دیکھو بیٹا، جو لوگ مشکل کا مقابلہ نہیں کرنا جانتے یا مشکل آنے سے پہلے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں رہتے، تو وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ ان کو ایسی مشکلات ہی، چھوٹی چھوٹی مشکلات ہی ان کے گلے پڑ جاتی ہیں۔ دیکھو اب تم اور میں یہ بارش کتنا انجوائے کر رہے ہیں، کتنا لطف اٹھا رہے ہیں یہاں سے، لیکن اب کالو کو دیکھو، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، یہی بارش اس کے لیے عذاب بن گئی ہے۔ اب اس کے پاس تو کچھ کھانے کو ہے نہیں، بارش کی وجہ سے باہر بھی نہیں نکل سکتا۔ تو دیکھو، اگر تم بارش کے لیے تیار رہتے ہو تو یہ بارش تمہارے لیے بہت انجوائمنٹ کا موقع ہے، اگر تم تیار نہیں ہو تو یہ تمہارے لیے بہت برا وقت ہوتا ہے۔ تو بیٹا، اپنی زندگی میں ہمیشہ برسات کے لیے تیار رہنا، کیونکہ برسات ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتی ہے۔ رہی بات تمہارے چاچو کی، تو اب میں جاتی ہوں، اس کو کچھ کھانا دے کے آتی ہوں۔ تمہارے چاچو تو خود شرم کی وجہ سے آ نہیں پائیں گے، اگر
पहली बात तो ये है कि वो अब उड़ भी नहीं सकते, तो मैं भी जाती हूँ और उसको खाना दे के आती हूँ। फिर चिड़िया कुछ दाने लेती है और कालू कौवा के पास पहुंच जाती है। कालू कौवा फटाफट से वो दाने खा लेता है और जब कौवे की जान में जान आती है तो वो रोनी चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। देखो, तुम मेरी वो वाहिद दोस्त हो जो मुश्किल में काम आई हो। देखो, मैंने कभी जिंदगी में तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। हर बार तुम्हें डांट पांट और तुम्हारा मजाक ही उड़ाता रहता था, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे सब किए की माफी मांगता हूँ। प्लीज चिड़िया, मुझे माफ कर दो। ये जो दाने तुम मेरे लिए लाए हो, ये सिर्फ मेरे लिए दाने नहीं बल्कि मेरी एक नई जिंदगी की शुरुआत है। मैं आज के बाद आलसी वगैरह सब छोड़ दूंगा। मैं सख्त मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत कि मेरे पास इतना खाना होगा कि मैं दोस्तों को भी जरूरत पड़ने पर दूंगा, जैसा कि तुमने आज मुझे दिया। मैं तुम्हारा फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने किए पे माफी मांगता हूँ। फिर रोनी चिड़िया वापस घर आ जाती है और अपने बेटे से आकर कहती है, देखो बेटा, मेरी बात कान खोलकर सुनो, इसको याद रखो। तुम या तुम्हारा दोस्त कभी भी मुश्किल में हो तो अपने दोस्तों का सहारा लेना चाहिए। अगर कोई तुम्हारा दोस्त मुश्किल में हो तो उसकी मदद करना तुम्हारा पहला फर्ज है। हमेशा अपने दोस्तों को अकेला मत छोड़ो। और हाँ, अगर कोई तुमसे बुरा करता है तो तुम उसके साथ अच्छा करो, क्योंकि वो भी तुम्हारे चाचा कालू कौवा की तरह बदल सकता है। अब देखो, कालू कौवा भी बदल गया है। एक चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ बहुत हंसी खुशी रहती थी। उसी के सामने एक कालू कौवे का घर था। कालू कौवा भी अपने बच्चों के साथ रहता था। एक ही जंगल में दोनों रहते थे, दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी थे। कालू कौवा अपने बच्चों के साथ रहता तो था, लेकिन वो जब चिड़िया की मेहनत को देखता तो वो उससे हसद करने लगा, उससे जलने लगा। ये मनहूस चिड़िया सुबह सुबह उठती है और उठकर आसपास जो इसके घर के नजदीक दाना है सभी खा लेती है और कुछ अपने बच्चों के लिए जमा कर लेती है। जब मैं उठता हूँ तो मुझे आसपास कहीं दाना नहीं मिलता, तो मैं दाना ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। ये चिड़िया तो नजदीक का सारा दाना ही खा जाती है। साल भर चिड़िया जब भी दाना चुगती रहती, आखिरकार वो कुछ दाने जमा कर लेती। आखिरकार चिड़िया ने 2 अंडे दिए और उन अंडों पर बैठना शुरू कर दिया। कई दिन वो उन अंडों पर बैठी रही। ऐसे ही उसके अंडों में से प्यारे प्यारे 2 बच्चे निकल आए। अब चिड़िया के 2 नन्हे मुन्ने बच्चे निकल आए, जो देखने में बहुत ही प्यारे थे। तभी वो बैठी होती है कि उसके पास कालू कौवा जाता है और जाकर चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। इतने प्यारे प्यारे बच्चे तुम्हारे अंडे से निकल आए हैं, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी कि आज कालू जी हमारे यहाँ कैसे आए हैं, उन्हें आज क्या चाहिए है, आज वो मेरी तरफ क्यों आए हैं। बस मेरे मन में तो बस ऐसे सवाल ही चल रहे थे। शुक्र है तुमने आते ही बता दिया कि तुम आज मेरे यहाँ मुबारकबाद के लिए आए हो। हाँ भाई, मेरे अंडों से 2 बहुत ही खूबसूरत बच्चे निकले हैं और मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगी, अपने से भी ज्यादा। ये तो मुझे अपनी जान से भी प्यारे हैं।
देखो चिड़िया बहन, माना कि मैं तुम्हारे यहाँ कम ही आता हूँ। मैं तुम्हारे यहाँ तो क्या, मैं किसी के यहाँ भी कम ही जाता हूँ। हाँ, किसी की खुशी गमी में मैं लाजमी शरीक होता हूँ। जैसे कि अभी तुम्हारा खुशी का मौका है तो मैंने सोचा तुम्हारे पास जाके आऊं। तो बहन देखो, मैं एक तुम्हारा पड़ोसी भी हूँ और दूसरा तुम्हारा भाई भी हूँ। देखो, तुम अगर कहीं बाहर जाओ तो इन प्यारे प्यारे बच्चों को हरगिज अकेला मत छोड़ना, क्योंकि आजकल जंगल के हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं। जब भी जाना तुम मुझे बता के चले जाना, मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगा और तुम मुझ पे एतबार कर सकती हो। देखो, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तुम बिला झिझक मुझे कह सकती हो। ये मक्कार, ये गद्दार कौवा अब घर पहुंच जाता है और कहने लगता है, वाह भाई वाह, अब तो आएगा बहुत मजा जब चिड़िया अपने बच्चों को मेरे हवाले करके जाएगी। तो मैं तो सीधा चील को बता दूंगा कि चिड़िया के अभी नए नए ताजा ताजा बच्चे हैं और बहुत सुंदर भी हैं। तुम्हें खाने में बहुत मजा आएगा। मैं उसके बच्चों को चील के हवाले कर दूंगा और चील उन्हें खाकर अपना पेट पूजा करेगी। कालू कौवा अपने घर में बहुत सुकून से बैठा होता है। इतने में वहाँ रोनी चिड़िया आती है और आकर कालू कौवा से कहती है, अरे कौवे भैया, मैं ना दाना लेने जा रही हूँ, तो प्लीज मेरे बच्चों का कुछ ख्याल करना। चिड़िया बहन, तुम बेफिक्र होके जाओ, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे बच्चों का अपने बच्चों से ज्यादा ख्याल रखूंगा। देखो, तुम बेफिक्र होके जाओ, लेकिन आज मैं तो दाना लेने नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगा। तो मेरे बच्चों के लिए भी कुछ दाना लेके आना, ताकि उनको भी कुछ खाने को मिल ही जाए। तो तुम अब जाओ जल्दी से, कुछ मेरे बच्चों के लिए भी दाना लाना और अपने बच्चों के लिए तो तुम लाओ ही गी। जल्दी जाओ, तुम लेट ही ना हो जाओ। मैं तुम्हारे बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल करूंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। अब चिड़िया तो चली गई उस मक्कार कालू कौवा के हवाले करके। तो अब कालू कौवा ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। वो चिड़िया के जाने के बाद कुछ देर ही में वो घर से निकलता है। उड़ते उड़ते जंगल में बहुत जगह से उड़ता है, लेकिन उसको ना चील कहीं नहीं मिलती। उसको चील बिल्कुल मिल ही नहीं रही होती। आखिरकार थक कर वो बैठने ही वाला था कि उसने देखा कि एक उल्लू बैठा हुआ है। तो वो उसके पास जाकर बैठ जाता है और वो उससे चील के बारे में पूछने लगता है। उल्लू भैया, उल्लू भैया, आपने कहीं चील को देखा है? मुझे आज चील से मिलना था, उससे एक काम था, तो मुझे आज चील मिल ही नहीं रही। अरे कौवे भैया, मुझे तो तुम जंगल के सबसे बेवकूफ लग रहे हो, लेकिन तुम हो नहीं, क्योंकि तुम पहले कौवा हो जो चील को ढूंढ रहे हो। अलबत्ता आजकल तो इस जंगल में चील ने कौवों से दुश्मनी मोल रखी है। चील जिस जगह भी जाती है, कौवों को जिस जगह भी देखती है, उन्हें वहीं पकड़कर मार देती है, क्योंकि एक कौवे ने चील का अंडा तोड़ दिया। तो बदले में चील ने इस जंगल के तमाम कालू कौवा जो भी कौवे रहते हैं उनका जीना हराम कर रखा है। कहीं भी अगर कौवा नजर आता है उसे मार देती है। कहीं कौवों के अंडे नजर आते हैं तो उसे पी जाती है। अगर कहीं कौवे के छोटे बच्चे दिखाई देते हैं तो उन पर भी रहम नहीं करती, वो उनको भी खा जाती है। तो तुम यहाँ से जितने जल्दी हो सके निकल जाओ। अगर चील ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगी, बस आते ही तुम्हें खा जाएगी। तो मेरा मशवरा मानो तो यहाँ से जितने जल्दी हो सकता है कहीं जाके छुप जाओ।
अगर चील ने तुम्हें देख लिया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। ओ अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। चील तो सबकी दुश्मन होती है, उसका कोई दोस्त नहीं। तो मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। चिड़िया के बच्चों को तो बाद में देखूंगा, पहले अपनी जान तो बचाऊं। फिर कौवा चुप करके वहाँ से निकलता है और चिड़िया के बच्चों के पास आ जाता है। चिड़िया के बच्चों के पास बैठे बैठे सोच यही रहा था कि आज तो शुक्र है मेरी जान बच गई। एंड बस हुआ भी कुछ ऐसे ही था कि अगर चील उसको देख लेती तो उसको खा जाती, लेकिन कौवे की किस्मत बहुत अच्छी थी। वो चिड़िया के बच्चों को मारने के सोच रहा था, लेकिन खुद की जान बड़ी मुश्किल से बचा के आया। बस वो यही चुप कर बैठा होता है तो उसके पास चिड़िया आ जाती है और चिड़िया आकर कहती है, कालू कौवे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हो। तुमने मेरे बच्चों का आज बहुत ख्याल रखा। लेकिन मैं आज अफसोस से कहती हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चों के लिए दाना नहीं ढूंढ पाई। ढूंढा तो मैंने बहुत, बस मुझे इतना ही दाना मिला जो मेरे बच्चों के लिए काफी है। तुम्हारे बच्चों के लिए मुझे कुछ नहीं मिला। यकीनन तुम बहुत सही हो, अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ रखते हो, लेकिन मेरे पास अभी कुछ नहीं है, तो ये दाना मैं खुद ही रखूंगी। बस यही था कि कालू कौवा तो चला जाता है और घर बैठा परेशान हो रहा होता है। इधर चिड़िया भी बैठी होती है और चिड़िया बैठी होती है। इसी तरह वो दोनों निराश हो जाते हैं, एक दूसरे से बातचीत बंद कर देते हैं। अब कालू कौवा तो उसके बच्चों के लिए दाना न लाने पे बस ज़ाहिरी तौर पर यही दिखा रहा था कि वो उससे नाराज़ है, लेकिन चिड़िया बेचारी को तो पता ही नहीं था कि असल माजरा क्या है। यूं ही कुछ दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन अचानक सख्त बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज़ हो जाती है कि चिड़िया का घर में पानी घुस जाता है, बच्चे भी भीग रहे होते हैं। चिड़िया परेशान हो रही होती है कि अब क्या करूं। तो आखिरकार वो कालू कौवा के घर जाती है और दस्तक देती है और कहती है, कालू भैया, कालू भैया, दरवाजा खोलो, हम बारिश में बहुत भीग रहे हैं। मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं। प्लीज दरवाजा खोलकर हमें अंदर आने दो, ताकि मेरे बच्चे बारिश की वजह से बीमार ना हो। इनको पहले ही बहुत सर्दी लग चुकी है, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज जल्दी से दरवाजा खोलो, ताकि मैं और मेरा बच्चा इस बारिश से महफूज हो जाए। अरे ओ रोनी चिड़िया, तुम आधी रात कहाँ से आ टपकी हो? इतने मजे की मैं नींद कर रहा था, मेरी तो सारी नींद ही तुमने खराब कर दी। और देखो, मेरा तो इतना बड़ा घर नहीं है कि मैं पूरे रिश्तेदारों को, मतलब तुम जैसों को इस घर में रखूं। पहली बात तो ये है कि मैं और मेरे बच्चे बहुत सुकून से सो रहे थे, तुमने हमें आकर जगा दिया। हमारी नींद ही डिस्टर्ब कर दी तुमने। देखो, हम तुम्हें इस घर में हरगिज नहीं आने देंगे। जाओ जाओ, निकल जाओ यहाँ से, कोई और ठिकाना ढूंढ लो। कुछ और नहीं मिला तुम्हें, आ गई हो मेरे दरवाजे पे। जाओ यहाँ पे, अब दोबारा इस दरवाजे पे दस्तक मत देना और हमें सोने दो। पहले ही तुम मेरी नींद खराब कर चुकी हो। फिर चिड़िया सारी रात एक घने दरख्त के नीचे गुजार देती है। फिर बारिश रुक जाती है और कुछ ही दिनों में चिड़िया अपना एक नया और खूबसूरत सा घर तैयार कर लेती है, जिसके अंदर वो तमाम लोग बहुत हंसी खुशी रह रहे होते हैं। और ये घर कालू कौवा के सामने तो बिल्कुल नहीं था, ये जंगल के दूसरे किनारे पे बहुत ही खूबसूरत चिड़िया ने बनाया था। इस पे बहुत मेहनत की थी। ये कालू कौवे की घर की तरह बिल्कुल ज़मीन पे नहीं था, ये घर दरख्तों के ऊपर था, ऊपर वाली साइड। मतलब अगर कोई सैलाब वगैरह भी आ जाए तो इससे कोई ख़तरा ना हो। यूं ही कुछ दिन गुजरते गए। कालू भी और चिड़िया भी अपनी ज़िंदगी गुजार ही रहे थे कि अचानक
तेज़ बारिश शुरू हुई। बारिश इतनी तेज़ हुई कि पूरे जंगल में सैलाब आ गया, और जो साइड कालू कौवा वाली थी वहाँ तो जंगल वैसे भी बहुत निचली तह पे था, मतलब बहुत चीका था। वहाँ पे तो पानी का बहाव और ज़्यादा तेज़ हो गया। देखते ही देखते कालू कौवा के घर में पानी घुस गया। अब कालू कौवा बहुत परेशान था। अब कालू कौवा के पास आखिरी हल यही था कि वो अपने बच्चों को ले और किसी दूसरी जगह जाए। तो कालू ऐसा ही करता है, अपने बच्चों को साथ लेता है और चिड़िया के घर के पास आ जाता है। चिड़िया और उसके बच्चे अंदर बहुत हंसी खुशी बैठे होते हैं। तभी कालू कौवा उनके दरवाजे पे दस्तक देता है और आवाज़ लगाता है, चिड़िया बहन, चिड़िया बहन, मैं कालू कौवा हूँ। देखो, हमारी तरफ बहुत सैलाब आ गया है, बारिश भी बहुत तेज है। तुम मेहरबानी करके मुझे और मेरे बच्चों को अंदर आने दो। चिड़िया तो मन की बहुत सच्ची, अच्छी और पक्की थी। उसने तो आने दिया, उसको कालू कौवा को अपने घर में बुलाया और वहाँ पे उसको बिठाया। लेकिन अब बेचारा कौवा यही ज़हन में सोच रहा होता है, और वो बहुत शर्मिंदा होकर बैठा होता है कि मैंने इस चिड़िया के साथ क्या क्या नहीं किया। मैंने इसके बच्चों को मारना चाहा, इनको मैंने बारिश में बहुत जलील किया, लेकिन बदले में इन्होंने मेरे साथ कितना अच्छा किया। आखिरकार उससे रहा नहीं जाता और वो चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन मैंने भी बदले में तुमसे बहुत बुरा किया। मैं तुमसे सब किए की माफी चाहता हूँ। चिड़िया बहुत अच्छी होती है, वो उसको तो पहले ही माफ़ कर चुकी होती है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। और हमें इस कहानी से ये भी सबक हासिल होता है कि अगर आपसे कोई बुरा कर जाए तो आप भी उसके साथ बुरा मत करो, क्योंकि जैसा वो करे तुम भी अगर वैसा ही करोगे तो उसमें और तुम में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो बदले में तुम्हें हमेशा अच्छा ही करना चाहिए, जिससे उसको अपनी गलती का एहसास हो। अगर तुम ही वैसा ही करोगे जैसा उसने किया तो तुम में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। चलो बच्चों, अब लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।